नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बीजेपी जेडीयू के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। अमित शाह तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अमित शाह की सुनने को तैयार नहीं है। संजय पासवान ने कल ही सिटी पोस्ट से खास बातचीत में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में बदलाव हो और बिहार की सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का नेता काबिज हो। उन्होंने जनता के हवाले से अपनी मांग रख दी है और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वो पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जनता की मांग यही है कि बिहार में सीएम बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को उन्होंने काम चलाऊ सीएम तक कह दिया। और इससे भी बड़ी बात ये है कि संजय पासवान ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ कर दी और कहा कि लालू यादव आस्था के प्रतीक रहे हैं या आस्था के प्रतीक हैं, तो उनके बेटे तेजस्वी यादव बड़े ही होनहार हैं और व्यवस्था के प्रतीक हैं और उनके साथ भी तालमेल हो सकता है या उनका सहयोग भी बीजेपी अपना सीएम बनाने के लिए ले सकती है। तो जिस गठजोड़ के बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं था और लगता भी नहीं है कि ये संभव हो पाएगा बिहार में, लेकिन संजय पासवान ने बयान तो दे दिया है। आखिर इस बयान के पीछे क्या राज है? एक राज हो सकता है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि जेडीयू ने पहले ही फार्मूला दे दिया है कि बीजेपी से 40 ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, क्योंकि जेडीयू हमेशा बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है और प्रशांत किशोर बता भी चुके हैं कि बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, उससे 40-41 सीटों पर ज़्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा। और उसी बात को देखते हुए हो सकता है कि बीजेपी दबाव बनाना चाहती है, नीतीश कुमार को दबाव में लेना चाहती है, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार को अलग थलग करना चाहती है, वो अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि जब तक शीर्ष नेतृत्व का कोई बयान नहीं आ जाता, कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जेडीयू ने संजय पासवान के इस बयान को बेहद गंभीरता से लिया है और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अमित शाह से मांग की है संजय पासवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की। उन्होंने कहा कि आज तक जेडीयू के किसी कार्यकर्ता नेता ने बीजेपी के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और ऐसे में ये शोभा नहीं देता है और इस तरह के उटपटांग बयान से कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन पैदा होगा और इसका गलत चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा। तो केसी त्यागी ने संजय पासवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। अब देखना ये है कि बीजेपी क्या संजय पासवान के खिलाफ कार्रवाई करती है। देखिए, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गिरिराज सिंह हो या गोपाल नारायण सिंह हो, संजय पासवान हो, सीपी ठाकुर हो, कई ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन कभी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जेडीयू की बार बार मांग के बावजूद। तो क्या इस बार जब संजय पासवान ने बहुत आगे बढ़कर बयान दिया है, यहाँ तक कि आरजेडी से भी तालमेल की संभावना जता दी है, ऐसे में क्या बीजेपी संजय पासवान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अगर कार्रवाई करती है तो माना जाएगा कि संजय पासवान अपने मन से बयान दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो मान लीजिए कि बीजेपी के इशारे पर ही बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।